पीएम कौन बनेगा। आज इन्हीं सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या इन फैसलों का आगे चल के क्या परिणाम होता है। और हमारे साथ चर्चा के लिए इसी में मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक नीलम चौधरी जी, बीजेपी से हमारे साथ हैं अनिल गोयल जी और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं रविंद्र जी। आप सभी का न्यूज़ टुडे भारत पर बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। कुछ ही क्षणों में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े। सबसे पहले मैं गोयल जी के पास चलूँगा। गोयल जी, और नीलम जी ने भी इस बात को उठाया और रविंद्र जी ने भी बात को उठाया और आज इंडिया गठबंधन का एक बड़ा फैसला ये भी रहा। पीएम जो डिक्लेरेशन की बात थी उस वो तो फिर खड़गे जी ने एक तरह से कह दिया कि पहले चर्चा उस पे करेंगे, मना नहीं किया लेकिन पहले जीत पे चिंतन करेंगे। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा फैसला किया गया वो जो सांसदों का लगभग 150 सांसदों का जो निलंबन हुआ है। मतलब लगातार दिन प्रतिदिन एक सनी देओल का डायलॉग था कि तारीख पे तारीख, तो यहाँ हर तारीख पे लगभग 40 से 50 सांसद का निलंबन हो रहा है। ये अपने आप में ये मजाक की बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो बीजेपी काल में जिस तरह से निलंबन हो रहा है, क्या इससे कह सकते हैं कि सरकार डरी हुई है या विपक्ष अपने हाथ से ज्यादा बढ़ चुका है? इस पे क्या कहना चाहेंगे? और खास तौर पे इंडिया गठबंधन इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेगा पूरे देश भर में 22 दिसंबर को। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे गोयल जी? आकाश जी, मेरा तो सिर्फ एक कहना है कि आप एक पक्ष रहे, आप जो वो संसद में अराजकता फैला रहे हैं, जो तय है कि जो सर्वदलीय बैठक हुई थी कि हम प्ले कार्ड लेके नहीं जाएंगे, प्ले कार्ड लेकर के जा रहे हैं। तय है कि हम सब जो स्पीकर को वहां नहीं जाएंगे, आप बेल में जा रहे हैं, आप उनको रोक रहे, आप अराजकता कर रहे हैं और उसके बाद में अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो आप रोना रो रहे हैं। इससे पहले भी 70 60 सांसद सस्पेंड हुए हैं। एक नियम है, आप अपनी बात को नियम के अनुसार कहें और सस्पेंशन का भी कोई नियम है, उस नियम के अनुसार ही सस्पेंशन होता है। आप अगर नियम के धज्जियां उड़ाएंगे, आप संसद को चलने नहीं देंगे और उसके बाद में अगर आपका निलंबन होगा तो आप अपने आप को शहीद बताएंगे, ये कहां की बात है। दूसरी बात, वो निलंबन ना हो, बार बार सभापति जी कार्रवाई को रोक रहे थे, स्थगित कर रहे थे, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, फिर बुला रहे थे, लेकिन आप हंगामे पर ही उतारू थे। आप देश के हित में चर्चा नहीं होने देना चाहते, देश के हित में जो विधेयक आ रहे हैं उन पर बात बहस नहीं कर रहे, उनको पास होने नहीं दे रहे। आप निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैला करके संसद चलाना चाहेंगे तो कैसे चलेगी। एक बात, अभी ये कह रहे हैं कि हम निलंबन के समर्थन में रैली करेंगे। निलंबन किस बात पर हुआ? संसद में अराजकता के ऊपर। तो क्या अराजकता के समर्थन में रैली करेंगे? अगर दूसरा बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि देश के इतिहास में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि देश के उपराष्ट्रपति की नकल उतारी है और राहुल गांधी जैसे व्यक्ति उनकी फोटोग्राफी करें संसद के अंदर। आप माननीय उपराष्ट्रपति है, माननीय उपराष्ट्रपति की नकल संसद के बाहर उतारना और राहुल गांधी जैसे लोग उसकी फोटो खींचे। राहुल गांधी उसके अंदर थे, मनोज झा जी उसके अंदर थे, प्रमोद तिवारी जी उसके अंदर थे, जयराम रमेश जी उनके अंदर थे, डी राजा थे, कीर्ति चंद्रम थे, ऐसे ऐसे प्रमुख लोग। किसी ने भी नहीं रोका कि माननीय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं, ये गैर राजनीतिक होते हैं। आप इनका इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, जनता ये देख रही है कि मर्यादित इन्हें नहीं रहना, नियम के अनुसार इन्होंने बात नहीं करना, बड़े से बड़े पद की गरिमा की धज्जियां उड़ाना, ये इनका काम है। दूसरी बात क्या है, अब संसद के हमले की बात आई। आप संसद का हमला क्या बेरोजगारी के मुद्दा उठाने के बराबर है? अगर आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हो, आप महंगाई का मुद्दा उठाते हो, आप जो ये मुद्दे उठाते हो, उन मुद्दों को आप संसद में उठाओ, आप सड़क पर उठाओ। जो नीलम जी ने कल परसों कहा था कि अगर सड़क सूनी होंगी तो संसद में अराजकता हो, ऐसे कुछ कहा था नीलम जी ने। तो अब सड़कों पर आपका अगर कोई विषय जनता के हित में उठा रहे हो तो जनता के बीच में जाओ, आप धरने करो, प्रदर्शन करो, गिरफ्तारियां दो, आमरण अनशन करो, जो भी आपको लोकतंत्र में अधिकार है उन सब का इस्तेमाल आप कर नहीं रहे हो और आप एक तरह से आतंकवादी घटना को मोड़ रहे हो
बेरोजगारी की तरफ जाकर के। तो इसका मतलब यह है कि मूक समर्थन, पर्दे के पीछे समर्थन तुम्हारा है, तुम्हारे भेजे हुए लोग हैं। अब ये बात कहते हैं कि जिस हमारे सांसद ने उसको कूपन दिया, जिनके पर में बड़े निश्चित तौर पर वो भी गलत है। सांसद भी कटघरे में है, सांसद भी जांच के दायरे में है, और जब इसकी पूरी जांच होगी, जांच होने के बाद में चीजें बाहर आएंगी, तो निश्चित जी। तौर पर इसके ऊपर बयान भी आएगा, जवाबदेही भी तय होगी। लेकिन जी। ये वो सरकार नहीं है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कोई भी दंगे होते थे तो वो आरएसएस का नाम ले देते थे, बीजेपी वालों का नाम ले लेते थे, जनसंघ का नाम ले देते थे, बिना किसी जांच के। और बिना किसी जांच के कुछ भी कहना, वो सत्तारूढ़ दल की समझदारी नहीं। और हम विपक्ष का सम्मान करते हैं, विपक्ष का मान करते हैं, हम मजबूत विपक्ष चाहते हैं, हम समझदार विपक्ष चाहते हैं, और हम वो विपक्ष चाहते हैं जो विपक्ष माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएनओ में जा करके भारत का प्रतिनिधित्व करा विपक्ष के नेता होने के साथ। आज उस विपक्ष की आवश्यकता है कि इंदिरा गांधी जी ने देश का नेतृत्व करने के लिए अटल जी को भेजा, और अटल जी ने वहां पर देश की बात रखी, विपक्ष की बात नहीं रखी। तो आज ऐसे विपक्ष की आवश्यकता है जिसको जिम्मेदार विपक्ष कहे, जिसको निश्चित तौर पर देश हित के अंदर फैसले लेने के लिए बात करेंगे। अगर देश हित के अंदर फैसला लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हम देश हित के खिलाफ अगर सत्ताधारी दल जाएगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे। जी अब आप गठबंधन की बात करते हैं, मैं अब गठबंधन की बात कह लेते हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं हम 13 सीट पर पंजाब में लड़ेंगे, 7 की 7 सीटों पर दिल्ली में लड़ेंगे, तो कांग्रेस को क्या देंगे। ममता जी से पूछा गया सीट शेयरिंग के लिए, बोले कांग्रेस की 2 ही तो सीट है बंगाल में, अब देख ले उसको कितनी सीट मिलनी चाहिए। तो अभी इनका निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग से पहले ही, चर्चाओं से पहले इस बात का बाजार गर्म है। केसी त्यागी क्या कहते हैं कि अभी इनका नेता नहीं चुना गया है, बीजेपी तो बूथ लेवल पर भी कमेटी बन के काम शुरू हो गया है, अभी हम बहुत लेट हो चुके हैं, अब इतने लेट हो कैसे काम चल पड़ा है, उनके बौखलाहट है। शिवसेना सामना ग्रुप में कह रहे हैं कि अभी इनके पास नेतृत्व का नाम ही नहीं है, वो भी केसी त्यागी का समर्थन कर रहे हैं। बिहार के अंदर कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, इंडी गठबंधन को जिताना है, इंडी तो नीतीश कुमार जी को पीएम का उम्मीदवार घोषित करो। अभी तो इनकी सिर्फ टबल हो रही है। वो ठीक है कि आज 2-3 घंटे की बैठ लिए हैं, बैठने के बाद में मोटे मोटे तौर पर चर्चाएं हो गई है, लेकिन जब चर्चाएं धरातल पर उतरेंगी तब ये पता चलेगा स्थिति क्या है। और निश्चित तौर पर इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि इनका पास को त्यागने के लिए नहीं है। सब पार्टियां जो है अपने हित में कितने फैसले हो सकते हैं, मैं अधिक से अधिक सीट पर कैसे लड़ सकती हूँ, सब पार्टियों का भी सिर्फ फुटबॉल भी होने वाला है। और सिर्फ फुटबॉल होने में इनका कब ये टूट जाए, कब ये बिखर जाए, कब तक एक रहे, क्योंकि इनमें त्याग भावना नहीं है। और कोई भी गठबंधन, जवाब ले लेते हैं हम मैं समाप्त कर रहा हूं, कोई भी गठबंधन जब सक्सेसफुल होता है जब उसकी मेन बॉडी, जो मेन उसका हिस्सा होता है, उसके अंदर त्याग भावना हो, सबको साथ लेकर चलने की भावना हो। अभी तो मैं की भावना चल रही है, इसलिए इंडी गठबंधन का टूटना भी लाजमी है, और इंडी गठबंधन के जो सपने हैं वो भी निश्चित तौर पर टूटेंगे और धराशायी होकर गिरेंगे। जी गोयल जी, जी धन्यवाद गोयल जी। गोयल जी आप क्या आपको जवाब देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कह रहे थे अराजकता, ये कह रहे थे कि संसद में जो आतंक जो अटैक हुआ है उस पर चर्चा करना क्या अराजकता है। चर्चा करना अराजकता नहीं है, चर्चा करना अधिकार है, चर्चा करनी चाहिए, लेकिन नियमों को मान करके। आप नियमों की धज्जियां उड़ा करके चर्चा नहीं कर सकते। आप नियमों के जब ये तय कर दिया था सर्वदलीय बैठक में हम प्ले कार्ड लेकर नहीं जाएंगे, क्यों लेकर के गए, हम वेल में नहीं जाएंगे क्यों गए। आप बिल्कुल नियमों के अनुसार चर्चा करें, हम भी चाहते हैं चर्चा होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर आप चर्चा ना करके वहां पर अराजकता करेंगे, आप नियमों की अवहेलना करेंगे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई। मैं फिर इनसे पूछना चाहता हूं कि आप दोबारा रिपीट अपनी बात करो कि संसद के इतिहास में क्या कभी ऐसा हुआ है कि माननीय उपराष्ट्रपति की बाहर नकल उतारी जाए और राहुल गांधी जैसे लोग उसकी फोटोग्राफी करें। आप इस पर चिंता नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी इन्होंने घटना की बात करी, जो संसद के अंदर घटना हुई वो निश्चित तौर पर ये करें कि बृहद चर्चा का विषय है,
हम कह रहे हैं बृहद जांच का विषय। इसकी बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जांच होनी चाहिए। किन लोगों का हाथ है, क्या उनकी विचारधारा है, क्या वो चाहते थे, क्या अपनी जान की बाजी लगा करके इस तरह की घटना उन्होंने करी है, उसका क्या कारण है, इस पर पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। जांच के निष्कर्ष निकलने के बाद में चर्चा हो वो अलग बात है। जांच होनी, चर्चा शुरू कर दो। यानी विषय को सिर्फ माहौल को खराब करने के अलावा दोषियों को सजा नहीं मिले, इस बात के लिए तो सब चाहेंगे कि उसमें जो है, जो चाहे वो खुद जिम्मेदार हैं या उनके कोई पीछे से आका है जिन्होंने ये काम करवाया है, उन तक जांच होकर के सब किसी को भी ना बख्शा जाए। इस बात पर इनका जोर देना चाहिए कि आप इसकी जांच करो, हम जांच में शामिल हैं, हम जांच में सहयोग कर रहे हैं और इसमें जो भी बड़े से बड़ा दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। संसद बीजेपी की नहीं है, संसद भारत की है। जितना अधिकार बीजेपी का है उतना ही अधिकार कांग्रेस का भी, उतना ही अधिकार समाजवादी पार्टी का, उतना अधिकार सब राजनीतिक दलों का है और आम नागरिक का भी उतना अधिकार है। ये हमारे भारत की प्रॉपर्टी है, ये बीजेपी की प्रॉपर्टी नहीं है। और जब हमारे भारत की प्रॉपर्टी है और हमारे भारत का मान सम्मान है और उसके ऊपर इस तरह का अटैक होता है और उसको भी हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं और उसको भी हम बेरोजगारी के उन्होंने एक नारा लगा दिया, हम बेरोजगारी को लेकर आए थे, हम तानाशाही के लिए गए, तो उसको उस बात को मुद्दा बना रहे हैं या उस बात के लिए लोग अपनी जो मेन चीज करने के आड़ में इसकी आड़ लेकर के चल रहे हैं। प्रश्न गंभीरता पूर्वक देश के हित में फैसले लेने का है, देश के हित में सोचने का है, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का। और जहां तक अभी मेरे रविंद्र भाई ने कही थी कि भाई 63 सांसदों को हमने भी निकाला था, हम उसके बाद में सत्ता से बाहर हो गए थे, तो ये जो इन्होंने कहा है, क्या ये भी आप भी सत्ता से बाहर होने की बात कर रहे हैं? सत्ता से बाहर करने का अधिकार ना हमारा किसी को है ना तुम्हारा किसी को। सत्ता को अंदर बैठालना और सत्ता के बाहर करना वो देश की जनता का फैसला है और देश की जनता उसको बार बार चुनाव जिताती है जो देश हित में काम कर रहा है, जो जनता की सुन रहा है। आज देश की जनता को भारत का विकास दिखाई दे रहा है, आज देश की जनता को भारत की धमक दिखाई दे रही है, आज देश की जनता को दिखाई दे रहा है कि भारत जो है, चाहे चंद्रयान का मामला हो, चाहे सूर्ययान का मामला हो, चाहे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का मामला हो, चाहे चीन के सामने सीना तान के खड़े होने का मामला हो, चाहे रक्षा सामग्री को निर्यात करने का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे हवाई जहाजों का मामला हो, चाहे रेलवे स्टेशन का मामला हो, चौमुखी विकास और निश्चित तौर पर नीचे तक पहुंच करके काम हो रहा है। कांग्रेस कहती थी, राजीव गांधी जी कहते थे, हम 1 रुपया बेचते हैं 15 पैसे जाते हैं, हम डंके की चोट से कहते हैं 1 रुपया बेचते हैं, एक का 1 रुपया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बजाय इस बात के कि आप देश हित के अंदर ना सोच करके आप सिर्फ बीजेपी में कमी निकालने का काम करेंगे, तो ये आपके अपने विचारधारा आप कर सकते हैं, जनता उसको स्वीकार करे ना। जनता तो ये स्वीकार करेगी कौन देश हित की बात कर रहा है, कौन देश हित में काम कर रहा है। आज कौन धारा 370 हटा रहा है, कौन 3 तलाक हटा रहा है, कौन जम्मू कश्मीर में मतलब पूरी तरीके से हिंदुस्तान का शासन स्थापित कर रहा है, आज J&K में कितना डेवलपमेंट हो रहा है वो सब देख रहा है। तो जनता ये देख रही है कि हम सत्ता के लिए नहीं, देश हित में कड़े फैसले लेते हैं। हम सत्ता आए या जाए उसकी चिंता नहीं है, चिंता देश हित की है, राष्ट्र हित की है और उसके हित में फैसले लेने की है। और हम कभी भी राष्ट्र में फैसले लेने में कभी नहीं सब चाहते, कभी चुनाव नहीं देख रहे। चुनाव अपनी जगह पर है और आज हमें देश की सेवा करने का मौका मिला है, देश की सेवा करने अपनी जगह पर है, हम देश की सेवा करने में लगे। गोयल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि एक हमें जो संशय है, हमें जो शंका है वो ये भी है कि हो सकता है कि अटैक इसलिए कराया गया हो कि जो कांग्रेस का 358 करोड़ रुपया और सोना जो बरामद हुआ है उस बात को डिबेट से ध्यान बटाने के लिए, हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए उस भ्रष्टाचार की बात की चर्चा ना हो और उस पर इस तरह की कोई प्लानिंग हुई हो, ये भी हो सकता है। अगर वो भी है तो वो भी जनता के सामने आना चाहिए। दूसरा, एक बार 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 कह रहे कि बात उठाना, हम उस बात को बार बार कह रहे हैं कि बात उठाना उनका अधिकार है, उनको बात उठाना चाहिए, चर्चा में भाग लेना चाहिए, लेकिन लोकसभा की नियमानुसार ही आप काम कार्रवाई में भाग लेंगे, उसके अनुसार ही चर्चा करेंगे, उसके अनुसार ही अपनी बात को उठाएंगे
आपको नियमों को मानना पड़ेगा, चाहे लोकसभा है, चाहे राज्यसभा है, और चाहे बीजेपी के सांसद है, चाहे कांग्रेस सांसद है, किसी और पार्टी के सांसद। अभी इन्होंने कहा कि रमेश बिदुड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं। रमेश बिदुड़ी से बिल्कुल बाकायदे पूछताछ हुई है, उन्होंने उसको जवाब दिया है, और वो जो जिन्होंने फैसला करना है वो उनका अधिकार है, उन्होंने रमेश को बुलाना, बूझना। रमेश ने जाकर के उनको बिल्कुल अपना स्पष्ट बयान दिया कि किन परिस्थितियों में क्या क्या बात कही गई, कैसे कैसे कही गई। अभी इन्होंने कहा कि जो सांसद है जिनके पास पर ये लोग बड़े हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, उनको भी जांच समिति के सामने पेश होना पड़ेगा, उनको भी वहां बयान दिए जाएंगे, उनसे भी जवाब तलब लिया जाएगा, और अगर उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई बनती है तो वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नीलम जी, ये देश जो है नियम के अनुसार चलेगा, भारत के संविधान के अनुसार चलेगा, और जो भी भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाएगा उसको ना तो जनता स्वीकार करेगी और ना ये सरकार स्वीकार करेगी, जब तक ये सरकार है। अगली सरकार जो आएगी वो उसको फैसला करना है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन ये सरकार किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करेगी। और लोकतंत्र में जीतना हारना चलता रहता है, लेकिन हमेशा वो जीतता है जो देश हित में काम करता है, हमेशा वो जीतता है जो देश की जनता के लिए काम करता है, हमेशा वो जीतता है देश की भलाई के लिए, देश की जनता में लगा रहता है। तो इसलिए जी, हमें कहीं से कहीं तक कोई संकोच नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ देश की जनता की सेवा करना है, राष्ट्र की सेवा करना है, और उसके अंदर हम अपने आप को लगा जी। नीलम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या गोयल जी भी ये कह रहे हैं कि साफ तौर पे कांग्रेस एक तरह से मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है, वहीं जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि बीजेपी जो है वो इसलिए इतने सांसदों को निलंबित किया जा रहा है क्योंकि वो इस मुद्दे पर चर्चा कराना ही नहीं चाहती, क्योंकि अगर इस मुद्दे पर चर्चा होगी तो कई मुद्दों पर चर्चा हो जाएगी, जैसे बेरोजगारी, इसके पीछे कई मुद्दे ऑलरेडी डाल भी दिए गए हैं, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो आकाशी गई। जी, आकाशी मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, यही चर्चा नहीं करना चाह रहे। अगर ये चर्चा करने चाहें तो नियमों के धज्जे ना उड़ाएं, नियम के अनुसार बात करके चर्चा में भाग लेकर के इसके पक्ष विपक्ष में जो भी बयानबाजी करनी चाहिए। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं कि जो हम ला रहे हैं वो इनका मूक समर्थन है कि हमें आप बहिष्कार जिससे कर दो, जवाब हमें ना बाहर मिले। कर दो, और आप जो मर्जी पास कर लो। मतलब ये चीज, अगर जी, ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, आप बचकाना हरकत क्यों कर रहे हो? आप बिना बातों के नियमों को उड़ाकर, नियमों के धज्जे उड़ाकर सस्पेंड क्यों, निलंबित क्यों हो रहे हो? आपको पता अगले अगले बिल आ रहे हैं, उन बिलों पर हमें चर्चा करनी है, देश हित के अंदर में उन बिलों पर फैसले लेने हैं, तो उसके लिए आप शांतिपूर्वक बिलों के अंदर बहस भाग क्यों नहीं ले रहे हो? आप बिना बातों जो है बात करके निलंबन का रास्ता क्यों छोड़ रहे हो? अगर जी हम गोयल जी। निकालना चाहते हैं तो आप भी निकलना तो आप ही चाह रहे हो ना, नियमों की धज्जियां तो चलिए आप ही इसका उड़ा रहे हो जवाब ना। ले लेते हम हैं। किसी नीलम नियमों जी, की मैं आपके धज्जियों पास के अभी साथ बात तो, प्रताप जी, आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला, आज की चर्चा में हमारे साथ आप उपस्थित हुए मैं और आज के विषय पे सिर्फ अपनी बात रखी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार मैम, अच्छा। नमस्कार सर, नमस्कार।